तदाशी डी फर्स्ट ऑफ गॉड चर्च की ओर से प्यार भरी जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आप सबों का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के महान पवित्र सामर्थ्य नाम से। आज की मधुर संगति में आइए हम सब मिलकर पवित्र परमेश्वर को धन्यवाद दे, मिलकर पवित्र परमेश्वर की हमदो सना करें, आनंद के साथ, धन्यवाद के साथ, जय जयकार के साथ, स्तुति के साथ इस पवित्र दिन में अपने परमेश्वर के सम्मुख आए। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, तब वो अपने खोजने वालों को उस बात का प्रतिफल देता है जिस बात के लिए वो उसके निकट आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य, हमारे बीच है, वो युगान युग हमारे साथ है। हम उससे प्रीति रखें, हम उस पर अपने विश्वास को बनाए रखें। आइए हम आज की सभा को आरंभ करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर आपने यह अवसर दिया कि हम आपकी हजूरी में आ सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम सब जीवितों की भूमि पर जीवित पाए जाते हैं। प्रभु, हम आपके निकट आए हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति इस स्थान में होने पाएंगी। जो प्रियजन इस समय प्रभु सेशन में जुड़े हुए हैं, हम उन पर भी आपकी उपस्थिति मांगते हैं, और जो आने वाले समय जुड़ने वाले हैं पिता, हम उन पर भी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर कि आज वचनों के माध्यम से आप हमसे बात कीजिएगा। जब स्तुति आराधना के गीत गाते हैं प्रभु, वो आपको ग्रहण योग्य होने पाए स्वामी। हमारे प्रार्थना है आपसे पिता कि हम आपके निकट आए हैं बड़े विश्वास से, आप हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण कीजिएगा। सर्वमान महिमा और जलाल आपको देकर पिता प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कुछ गीतों गाकर हम प्रभु की महिमा करें।
आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू लेने दे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक
अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हम सब मिलकर इस संध्या के समय पवित्र परमेश्वर को हृदय की सच्चाई और मन की खराई से धन्यवाद दे। पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने नतनेल को यह बताया भविष्यवाणी करके कि वो जब यीशु से मिलने आए उसके पहले वो अंजीर के पेड़ के तले था। नतनेल ने जब ये भविष्यवाणी सुनी तो उसने मान लिया कि प्रभु ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रभु ने नतनेल को यह भी बताया कि नतनेल एक ऐसा मनुष्य है जिसमें कोई कपट नहीं। हम वास्तव में कैसे हैं, हम भीतर से कैसे हैं, केवल और केवल परमेश्वर ही जान सकता है। कोई मनुष्य हमारे भीतर क्या चल रहा है जान नहीं सकता। नतनेल ने यह मान लिया कि जिस प्रभु ने यह जान लिया कि मैं कैसा मनुष्य और मैं प्रभु को मिलने आऊं, इसके पहले कहां था। तो नतनेल ने तुरंत प्रभु से कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र और इज़राइल का महाराजा है। नतनेल ने कहा, यीशु आप मेरे लिए परमेश्वर के पुत्र हैं और आप मेरे लिए महाराजा हैं। राजा के भी ऊपर महाराजा होता है। नतनेल ने कहा, प्रभु मैं राजा से भी बढ़कर आपकी आज्ञा मानूंगा, आपकी बातें मानूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में आपको महाराजा के रूप में ग्रहण कर लिया है। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल से कहा कि क्या नतनेल इसलिए विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके यह कहा कि जब नतनेल यीशु से मिलने आए उसके पहले वह अंजीर के पेड़ के तले था। यीशु ने नतनेल से कहा, तू इससे भी बड़े काम देखेगा। जब हम प्रभु को महाराजा के रूप में अपने जीवन में मान लेते हैं, आज्ञाकारी होकर महाराजा की बातों को मानते हैं और विश्वास करते हैं कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है जो आपके और मेरे लिए है, तो वचन कहता है हम बड़े बड़े काम देखेंगे। आए हम मिलकर पवित्र परमेश्वर को एक बार फिर धन्यवाद दें और आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु से कहें, आज हम एक बार फिर आपके निकट आते हैं प्रभु, आप हमें स्पर्श करें, हमें फुलफिल करें, नया बल, नई सामर्थ और आत्मिक अनुमान से भरें। हर नेगेटिविटी, कमजोरियां, निर्बलताएं, दुर्बलताएं, बीमारियां दूर होने पाए। तू जो कहे तू मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का सरूर दे, मसा भरपूर दे। अपने बढ़ा दो हाथ, अपने बढ़ा दो हाथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी
तेरे संग, तू जो कहे तो चश्मेदारी फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो चश्मेदारी फिर थम जाए तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो राम, तू जो कहे तो राम। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे साथ। नूर तेरे में बढ़ता जाऊं, शैतान पर मैं फतह पाऊं। नूर तेरे में बढ़ता जाऊं, शैतान पर मैं फतह पाऊं। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। मुझ में तेरा नूर हो, मसा भरपूर हो। चाहे हो दिन हो या रात, चाहे हो दिन हो या रात। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे संग। मैंने कुछ करनी है बात यीशु आज तेरे संग। आइए हम इस समय मिलकर पवित्र वचन के लिए प्रार्थना करें। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Father, thank you Son, thank you Holy Spirit. Thank you Father, thank you Son, thank you Holy Spirit. धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. धन्यवाद करो पवित्र 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 सेनाओं के महान पवित्र परमेश्वर यहोवा। प्रभु यीशु के नाम से एक बार फिर हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके निकट आते हैं प्रभु। पिता, आपका वचन जीवित है पिता। आपका वचन प्रभु हमारे जीवन में उजाले को लेकर आता है। आपका वचन हमारे जीवन में प्रभु चंगाई को लेकर आता है। आपकी वाणी मृत्यु को जीवित करती है। आपकी वाणी अंधों को दृष्टि देती है पिता। हम इस घड़ी बड़ी नम्रता दीनता के साथ आपके वचन का आदर करते हैं और हम बड़े आनंद के साथ तैयार हैं आज के वचन को ग्रहण करने के लिए। आप हमें आशीष दीजिएगा, क्योंकि वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन 1000 रुपयों और कई मुहरों से उत्तम है। हे पिता, हमारे हृदय को आपके वचन के लिए तैयार करते हैं। हम चाहते हैं कि आज का वचन अधिकाई के साथ हमारे हृदय में वास करने पाए। पवित्र आत्मा, वचन के माध्यम से आप हमसे बात कीजिएगा। वचनों का भेद हम पर प्रकट कीजिएगा। वचन में छुपी हुई गुप्त भेद की बातों को, आत्मिक बातों को हम पर प्रकट कीजिएगा। सम्मान, महिमा, आदर, जलाल पिता आपको देकर
प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के पवित्र वचन को हम ध्यान देंगे और आज का जो पवित्र वचन है वह नए नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं नए नियम की पुस्तक का नाम है प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 14 और वचन 8 से हम पढ़ने वाले हैं। 8 से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। परमेश्वर का आत्मा जहां तक प्रेरित करता है वहां तक हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम पढ़ने वाले हैं प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 14 वचन 8 से। हमारे बीच में परमेश्वर की दासी हैं जो प्रभु के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। लुस्त्रा और दिर्बे। हमने सुना कि 2 प्लेसेस से लुस्त्रा और दिर्बे, यहाँ कुछ बातें हुई जिसे जानना आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि इन बातों को जानने से आपका और मेरा विश्वास प्रभु पर बढ़ेगा और बहुत सारी चीजें आज हम सीखने पाएंगे। तो पढ़ना आरंभ करते हैं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। हमने सुना कि लुस्त्रा एक प्लेस है और वहां पर एक ऐसा मनुष्य बैठा हुआ था जो पांव का निर्बल था। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि वह मनुष्य लंगड़ा था और वह अपने जीवन में कभी भी नहीं चला था। उसका ये जो लंगड़ापन है ये बचपन ही से है। वो जो लंगड़ा है, बाइबल बताती है कि वह बचपन ही से है। कई लोग बचपन में अच्छे होते हैं या किसी हादसे के कारण या किसी भविष्य में बीमारी के कारण लंगड़े हो जाते हैं, लेकिन इस मनुष्य के विषय में हम सुनते हैं कि यह अपने पांव पर कभी ही नहीं चला, जिसका अर्थ है कि इसका जो लंगड़ापन है वो जन्म ही से है। आगे हम पढ़ेंगे। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। आगे वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। हमने सुना कि यह व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा है, जो कभी नहीं चला, ये पौलुस को बातें करते हुए सुन रहा था। और आप सब जानते हैं कि पौलुस प्रभु यीशु मसीह की बातें, सुसमाचार की बातें, प्रभु की शिक्षाओं की बातें अपने जीवन में अधिक किया करता था। तो लुस्त्रा प्लेस पर हम एक मनुष्य को पाते हैं जो पौलुस की बातों को सुन रहा है और पौलुस परमेश्वर की बातों का प्रचार कर रहा था। पौलुस हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहा था। पौलुस लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। और जब पौलुस ये बातें कर रहा था, यह लंगड़ा व्यक्ति बड़ी ही ध्यान से उन बातों को सुन रहा था। इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति ने उस दिन अपना मन परमेश्वर की वाणी सुनने में लगाया। नीति वचन में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। हम सुनने पाते हैं एलिया और एलीशा के विषय में। आपने सुना होगा कि जब एलिया स्वर्ग उठा लिया जाने वाला था तो एलीशा उसके साथ था। जब उसका समय निकट आया तो एक नदी पड़ती है और उस नदी में एलिया ने चादर मारी, नदी 2 भाग हो गई। एलिया स्वर्ग उठा लिया गया। अब एलीशा को वापस आना था। जब एलिया ने उस नदी पर चादर मारी तो नदी 2 भाग हो गई। उन्होंने नदी पार की, फिर नदी वापस मिल गई। अब एलिया स्वर्ग उठा लिया गया। अब एलीशा को वापस आना है और मार्ग में वही नदी पड़ती है। उस घड़ी एलीशा ने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया जो एलियास के द्वारा उसने सीखा था। उसने वही चादर ली और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? और सेम उसने वही किया जो उसके गुरु एलिया ने किया था। और वही चादर को उसने नदी पर मारा और नदी एक बार फिर 2 भाग हो गई। लोगों ने मान लिया कि जो आत्मा एलिया में काम करता था परमेश्वर का, वो अब एलीशा पे ठहर चुका है। बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना चाहिए। जब हम परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं तो हम कल्याण पाते हैं और जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं।
एलिशा एक ऐसी स्त्री से मिला जिसके कोई लड़का नहीं था, कोई संतान नहीं थी, और वो उसे परमेश्वर का वचन कहता है। वो कहता है कि आने वाले वसंत ऋतु में तू एक बेटा अपने छाती से लगाएगी। ये सेम वचन हम सुनने पाते हैं यहोवा परमेश्वर के मुख से सारा के लिए, कि सारा वसंत ऋतु में गर्भवती होकर एक बच्चे को, एक लड़के को जन्म देगी। सेम चीज एलिशा ने कही उस शूनेमिन स्त्री से, क्योंकि एलिशा ने परमेश्वर के वचन पर मन लगाया और मान लिया कि जिस परमेश्वर ने उस समय ये कहा था और सारा के जीवन में पूरा किया, वो ही इस शूनेमिन के जीवन में भी पूरा करे। आज हम एक ऐसे मनुष्य के विषय में सुन रहे हैं जो जन्म ही से लंगड़ा है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर मन लगा रहा है। जब पौलुस परमेश्वर की बातें कर रहा है तो ये लंगड़ा व्यक्ति बड़े ध्यान से सुन रहा है। आगे हम पढ़ेंगे। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। और जब वो लंगड़ा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुन रहा था तो बाइबल हमें सिखाती है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह का वचन। तो प्रभु की बातें सुनते सुनते उस लंगड़े व्यक्ति के अंदर प्रभु के लिए विश्वास आ गया, और पौलुस ने इस बात को जान लिया कि उसके अंदर ये विश्वास आ गया है कि जिस यीशु की चर्चा में सुन रहा हूँ, जिस यीशु का समाचार में सुन रहा हूँ, जिस यीशु की बातें में सुन रहा हूँ, वो मुझे चंगा कर सकता है। क्या उस व्यक्ति में पहले विश्वास था? नहीं। उस व्यक्ति ने पहले प्रभु के बारे में मैं नहीं जानता सुना या नहीं सुना, लेकिन हम इस अध्याय में पा रहे हैं कि वो पौलुस की बातों को ध्यान देकर सुन रहा था। पौलुस ने देखा, जान लिया कि उसके अंदर चंगा होने का विश्वास आ गया है। हमारे भीतरी विश्वास को प्रभु जानता है, या प्रभु का आत्मा किसी पर प्रकट करे तो वो जान सकता है। पौलुस पर प्रकट किया गया कि वो व्यक्ति विश्वास से भर चुका है। उसकी जो विश्वास की दशा आई वो प्रभु के बारे में सुनकर आई। उसने प्रभु की बातों पर मन लगाया और विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा कर सकता है। आगे हम पढ़ेंगे। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। पौलुस ने उस व्यक्ति की ओर टकटकी लगाई और जान लिया कि उसके अंदर विश्वास है कि प्रभु से चंगा कर सकता है। तो पौलुस ने उस व्यक्ति से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। यह आशीष वचन है जो उसने उसके विषय में कहे कि तेरे भीतर जो प्रभु का विश्वास है और तू जो मानता है कि प्रभु तुझे चंगा कर सकता है, तो मैं तुझसे कहता हूं मसीह के नाम से अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। वो व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा, जो कभी नहीं चला, उसने सुना कि उससे कहा गया है कि वो सीधा खड़ा हो जाए। उसने विश्वास किया था कि मसीह उसे चंगा कर सकता है, और उसी विश्वास के प्रमाण के साथ वो खड़ा होने के लिए अपने आप को उठाता है। और बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति उसी दिन खड़ा हो जाता है और चलने लग जाता है। आगे हम पढ़ेंगे। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। बाइबल में हमने सुना कि वो व्यक्ति उछलकर चलने फिरने लग गया। हम सुन रहे हैं अभी इसी घड़ी कि वो व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर मन लगाता है। पौलुस जब बातें कर रहा था तो वो लंगड़ा व्यक्ति जो अपने लंगड़ेपन के दुख में है, परमेश्वर की बातों पर मन लगा रहा था, परमेश्वर की बातों को सुन रहा था, और सुनकर उसने विश्वास जताया कि मसीह मुझे चंगा कर सकता है। जिस दिन आपका मन वचन पर लग जाए और आप मान ले कि प्रभु मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, वही समय वो पल चंगे होने का, आशीष पाने का है। इस व्यक्ति के विषय में हमने सुना कि उसने उसी पल आशीष पाई। अब वो चलने फिरने योग्य हो चुका है, वो प्रभु नाम से चंगा हो चुका है। आगे की बातों को हम सुनेंगे। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। हमने सुना कि लोगों ने
एक भाषा है लुकानिया, उस भाषा में कहा कि जो देवता हैं वो मनुष्यों के रूप में हमारे बीच में उतर आया है। यूनानी और रोमी लोग, इन लोगों ने अपने अंधविश्वास के कारण बहुत सारे देवी देवताओं को अपनी ही बुद्धि, अपनी ही समझ से ग्रहण कर लिया। जो है नहीं उन्होंने उसे भी मान लिया। अब वे कहते हैं कि ये जो मनुष्य जिन्होंने इस लंगड़े को चंगा कर दिया है, ये वे लोग हैं जिनके जरिए देवता उतर आए हैं। आगे हम सुनेंगे। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा। बाइबल में लिखा है कि उन्होंने बरनबास को ज्यूस, इंग्लिश में उसको जुपिटर कहते हैं, और एक और वर्ड यूज हुआ है, हम पढ़ेंगे हिरमेस। पौलुस को हिरमेस कहा गया। और रोमी यूनानी लोगों में जो देवी देवताओं को वो ग्रहण करते थे, उस समय के लोग, उनमें ज्यूस जो है उसे वह उस समय के सारे देवी देवताओं का पिता मानते थे, और हर्मेस को वो ज्यूस का पुत्र मानते थे। और वो ये मानते थे कि हर्मेस देवताओं का संदेश वाहक है। जूस के विषय में उनकी धारणाएं थी कि जूस के दरमियान ही मेघ आती है, जूस के कारण ही वर्षा आती है। अब उनका यह मानना था कि जूस उनके लिए सब कुछ करेगा। यहां चंगा प्रभु यीशु मसीह ने किया है, लेकिन वो पौलुस और बरनबास के विषय में कहते हैं कि हमारा देवता जूस, जुपिटर और हमें संदेश वाहक हमारे बीच में उतर आया है। वो प्रभु को महिमा नहीं दे रहे, वो जुपिटर जूस देवता और उसके पुत्र को महिमा दे रहे। आगे हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। हाँ, जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लगाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। हमने अभी एक बार फिर सुना कि उस समय के लोगों ने जूस जुपिटर देवता का एक मंदिर बनाया हुआ था, और उस मंदिर का एक पुजारी भी था। वो लोग यीशु मसीह की आराधना नहीं करते थे, वो लोग यहोवा परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। वो लोग अपनी बुद्धि, अंधविश्वास से, मन की धारणाओं से बनाए गए एक जूस देवता की उपासना करते थे। वो मानते थे कि जुपिटर जूस देवता सब देवी देवताओं का पिता है। उनकी धारणा थी कि उनके जीवन में अच्छा जुपिटर ही करेगा, जूस देवता ही करेगा, और उन्होंने उसके लिए एक मंदिर भी बनाया था। वो उसकी पूजा किया करते थे। जब पुजारी ने यह समाचार पाया कि किस प्रकार पौलुस ने एक लंगड़े भिखारी को, एक लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया है, तो उसने यह माना कि इनके रूप में हमारा देवता जूस उतर आया है, जुपिटर उतर आया है। अब तुरंत एक बैल को लाए बलि चढ़ाने के लिए, और फूलों का हार लाए हैं पौलुस और बरनबास के लिए। पौलुस और बरनबास जब इन बातों को सुनते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं। वो शौक व्यक्त करते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं और तुरंत भीड़ के पास जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। देखिए, हमने सुना कि वो लोग पौलुस और बरनबास के लिए एक बैल को लाए थे कि बलिदान करके उनको बलि चढ़ाए, और फूलों का हार भी लाए थे। लेकिन प्रभु के दासों ने यह कहा, महिमा केवल हमारे परमेश्वर की है। ये उन्होंने नहीं किया, यीशु मसीह ने किया। शायद अन्य कोई होता तो वो खुश होते, अपने आप को वहां पे बड़ा व्यक्त करते और कहते कि हमें बलिदान चढ़ाओ, परंतु पौलुस और बरनबास ने ऐसा ना किया। वरन उन्होंने कहा कि हमारा प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है, महिमा उसी को मिलना चाहिए। वो दुखी हुए कि लोग, हम मनुष्यों को परमेश्वर का
स्वरूप जाने, परंतु परमेश्वर हम हैं ऐसा न माने। आगे हम पढ़ेंगे। बाइबल बताती है, एक मिनट, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है, लेकिन हम परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकते और ना कभी हम परमेश्वर बन सकते हैं। वहां के लोग पौलुस और बरनबास को परमेश्वर बनाने पर तुल गए थे, इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और तुरंत लपक कर स्पीड में भीड़ के पास गए और क्या कहा उन्होंने, पढ़ेंगे। हे लोगों, तुम क्या करते हो? और उन्होंने समझाया, हे लोगों तुम क्या करते हो, तुम्हारा ये करना उचित नहीं। आगे हम पढ़ेंगे। हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। ये हमारे लिए बहुत अहम बात है। पौलुस ने वहां पर कहा, हम भी तो तुम्हारे समान, फिर से रिपीट करेंगे, सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु का दास पौलुस कहता है, हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। ये बात कौन कह रहा है? पौलुस। जब वो दुष्ट आत्माओं के झगड़ों को कमांड देता है, दुष्ट आत्मा के जकड़े आजाद होते हैं। जब वो लंगड़ों से कहता है अपने पांव के बल सीधे खड़े हो, तो लंगड़े चलने लग जाते हैं। जब वो मरे हुए के विषय में कहता है कि प्रभु उसमें प्राण डाल दे, तो वो जीवित हो जाता है। ये वही पौलुस है जिसे सांप ने डसा, परंतु सांप का जहर उस पर प्रबल न होने पाया। वो कहता है कि हम भी तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य। बाइबल हमें सिखाती है कि हम कितने ही दान वरदानों से ब्लेस्ड क्यों ना हो, हमारे कहने से आकाश बंद क्यों ना होता हो, खुलता क्यों ना होता हो, यदि मैं मसीह में हूं तो मुझे अपने जीवन में सुख और दुख दोनों का अनुभव करना होगा। कई लोगों की धारणा है कि जब हम बहुत विश्वास में बढ़ जाएंगे या प्रभु हमारे जरिए काम करेंगे या बड़े बड़े मिरेकल्स होंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आना चाहिए। आप गलत फहमी में जी रहे हैं। पौलुस ने अपने आप को प्रकट किया और कहा, हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। इसका अर्थ यह है, जो परमेश्वर के दान वरदानों से ब्लेस्ड हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं, वो भी अपने जीवन में सुख और दुख को देखेंगे, और जो नहीं मानते हैं वो भी अपने जीवन में सुख और दुख को देखेंगे। लेकिन आशीष है उन लोगों पर जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं कि जो भी दुख उनके जीवन में आएगा, टकरा कर चला जाएगा, उनका सत्यानाश नहीं करने पाएगा। जिस पौलुस ने अभी थोड़े समय पहले यीशु के नाम से एक ऐसे व्यक्ति को जो जन्म से लंगड़ा है प्रभु नाम से चंगा किया, वो कहता है, तुम हमें महिमा क्यों दे रहे हो? हम इस महिमा के योग्य नहीं। इस महिमा के योग्य केवल प्रभु यीशु। उसने कहा, हम भी तो तुम्हारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य है। हमारे जीवन में भी दुख आते हैं और हम हमारे दुखों के लिए उसी प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। और वो कहता है, हम तुम्हारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं और हम तुम्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। आगे पढ़ेंगे कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर। और पौलुस कहता है कि हम तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं मसीह यीशु में। हम परमेश्वर का वचन तुम्हें सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से, आगे पढ़ना, अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। अलग हो जाओ और जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। यूनानी लोग, रोमी लोग, ज्यूस जुपिटर देवता को मान रहे थे। ना उसकी पहचान है ना सत्य है। ये उनकी धारणा है कि वो मेघ का देवता, कईयों की धारणा थी वो कुछ करेगा, कईयों की धारणा थी वो कुछ करेगा। उन्होंने एक मंदिर भी बनाया था, वो बलिदान भी चढ़ाते थे। उस मंदिर को संभालने के लिए कई पुजारी भी थे। अब वो अंधकार में जीवन जी रहे थे। पौलुस कहता है, मैं मसीह का सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं कि तुम जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाओ। ज्यूस जुपिटर जो तुम्हारी अंधश्रद्धा है उससे दूर हो जाओ और जीवित परमेश्वर को, जिसको तुमने देखा है कि कैसे उसने एक लंगड़े को चंगा किया है, उसकी ओर हो जाओ। वो कहता है, हम सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, हम तुम्हें मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं
और मसीह को अगर तुमने ग्रहण किया है तो इन बातों से वो कहता है तुम अपने आप को दूर करो। आगे हम पढ़ेंगे। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। पौलुस प्रभु के विषय में कहता है कि प्रभु ही ने स्वर्ग, प्रभु ही ने पृथ्वी, प्रभु ही ने समुद्र और जो कुछ उसमें है उसी ने बनाया है। आगे, उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। और बाइबल बताती है कि अक्सर हम सोचते हैं कि यदि प्रभु जीवित है तो फिर इतने सारे लोग मसीह में क्यों नहीं है, सब मसीह में क्यों नहीं है। बाइबल बताती है कि प्रभु ने सबको उनके हाल पर छोड़ दिया। आगे, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। बाइबल बताती है कि भले ही लोग अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिता रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा। प्रभु ने भेदभाव नहीं किया कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। बाइबल में लिखा है कि उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। प्रभु उस समय भी लोगों पर दया करता आया और आज भी दया करता है और आने वाले समय भी करेगा। प्रभु के गवाह उस टाइम भी रहे, इस टाइम भी हैं और सदैव रहेंगे। हम उसकी गवाही देते रहेंगे। लिखा है उसने अपने आप को बेगवाह नहीं छोड़ा। कुछ बातों को सुनेंगे। किंतु वह भलाई करता रहा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। लोग मानते थे कि आकाश से वर्षा और भोजन जुपिटर देवता देता है, वो यहोवा की आराधना नहीं करते थे। तो भी यहोवा ने उन लोगों को वर्षा प्रदान की, उन लोगों को भोजन प्रदान किया। प्रभु बेगवाह नहीं है। पौलुस कहता है वो अपनी गवाही देता रहा कि वो है, लेकिन लोगों ने उसकी गवाही को एक्सेप्ट नहीं किया। अब पौलुस प्रभु को एक बार फिर लोगों के बीच में प्रकट करता है कि देखो कैसे एक लंगड़ा व्यक्ति यीशु के नाम से चंगा होने पाया। मैं सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं कि इन बातों से दूर हो जाओ जो व्यर्थ है और सच्चे प्रभु की आराधना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें उसे बनाया है। आगे हम पढ़ेंगे। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें। पौलुस और भवन बात समझा रहे हैं कि तुम यीशु की आराधना करो, सच्चे परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन लोग मान ही नहीं रहे। वो कह रहे नहीं, हम आज से तुम्ही को देवी देवता मानेंगे। हमने मान लिया कि हमारा देवता जूस तुम्हारे रूप में उतर आया है। अब वो विवश करने लगे बलिदान चढ़ाने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। हमने सुना कि कुछ यहूदी आए जो पौलुस के विरोध में थे। बाइबल में लिखा है कि उन यहूदियों ने पौलुस जो जीवित परमेश्वर का उपासक सेवक है उसके विषय में बहुत ज्यादा भड़काया, इतना ज्यादा क्रोधित किया लोगों को उसके विषय में, उसका कर भरमा कर कि लोग यहूदियों के साथ मिलकर पौलुस पर पथराव करने के लिए तैयार हो गए। और बाइबल में लिखा है कि पौलुस पर पथराव किया गया, इतना अधिक पथराव किया गया कि पौलुस जख्मी हो गया। आफ्टर पथराव लोगों ने यह समझा कि पौलुस मर चुका है और उन्होंने ये सोचा कि पौलुस मर गया है तो आओ हम इसे नगर से बाहर ले जाए, और उसे नगर के बाहर उन्होंने छोड़ दिया, यह समझकर कि यह पौलुस अब मर चुका है। आगे हम पढ़ेंगे। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और अभी हम यहाँ पर हम रुक जाएंगे। हमने सुना कि यहूदियों ने लोगों को उस्काया, झूठे आरोप लगाए और यहाँ तक भरमाया कि पथराव करके मार डालने के लिए उन्होंने लोगों के मन को तैयार कर लिया। लोगों ने पौलुस पर पथराव किया, घायल किया और उसकी अवस्था मानो ऐसी हो गई कि वो मर चुका है। लोग समझने लगे कि पौलुस मर गया है तो उसे कहीं और ले जाया गया और वहां पर उसे छोड़ दिया गया।
मरा हुआ समझकर। लोग समझ रहे हैं कि पौलुस मर चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक उसे घायल किया गया होगा। लोगों की मान्यता यह है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में हम सुनते हैं कि पथराव उस टाइम तक किया जाता था जब तक सामने वाला व्यक्ति मरना चाहे। तो पौलुस को मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस को मरने नहीं दिया। लोग समझ रहे थे उसकी जान निकल गई, लेकिन प्रभु ने उसकी जान निकलने नहीं दी। प्रभु ने उस पौलुस को जीवित रखा। आगे हम सुनते हैं कि वह घायल अवस्था में है, लेकिन जैसे ही वह सुनता है कि उसके चेले उससे मिलने आए हैं, उनका विश्वास ना टूटे, उनका बल ना टूटे, वो अपने आप को मजबूत करता है। जख्मी होते हुए भी वो खड़ा हो जाता है। बाइबल बताती है कि अभी पथराव किया गया शरीर जख्मों से भरा हुआ है। मेरे लोगों का विश्वास मेरे कारण प्रभु पर कम ना हो, पौलुस उठकर खड़ा हो जाता है। उसके घाव को, उसके जख्मों को प्रभु यीशु मसीह उसी समय चंगा करते हैं। उस निर्बल पौलुस को प्रभु यीशु मसीह बलवान करते हैं। और बाइबल बताती है कि पथराव के बाद दूसरे दिन फिर से पौलुस यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना स्टार्ट करता है। एक ही दिन में सारे घाव, सारे जख्म चंगे हुए, निर्बल शरीर बलवंत हुआ, मृत्यु प्रबल न हो सकी, प्रभु ने जीवित रखा और चंगा भी किया। आगे हम पढ़ेंगे। और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। पहले हमने लुस्त्रा के विषय में सुना, अब सेकंड डे दिरबे का है। वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो। अभी हमने जितनी बातें सुनी वो हमारे लिए आशीषमय है। पौलुस ने जो बात उनसे कही आज वो आपसे भी करता है। पवित्र शास्त्र के माध्यम से विश्वास में बने रहो, कुछ भी क्यों ना हो जाए, विश्वास में बने रहो। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण ठहरा होगा। आज के इन सारे आयतों की बातों से आपका विश्वास प्रभु पर बढ़ा होगा। बाइबल में लिखा है कि विश्वास में बने रहो और स्थिर रहो। तो विश्वास से हमने सुना कि एक लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म ही से लंगड़ा है वो चल नहीं पाया। विश्वास से हमने सुना पौलुस कहता है जीवित परमेश्वर की आराधना की जाए, अंधविश्वास में नहीं जिया जाए वरन विश्वास में जिया जाए। हमारे जीवित परमेश्वर की उपासना की जाए जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है उसे बनाया। हमने सुना कि लोगों ने पथराव करके मार डालना चाहा। मानो लोग समझ रहे थे कि पौलुस मर गया, परंतु प्रभु ने उस पौलुस को जीवित रखा। प्रभु ने उस पौलुस को सामर्थ्य दी कि वो एक ही दिन में तमाम घाव से चंगा होने पाया, निर्बल बलवंत होने पाया। सेकंड डे हम सुनते हैं कि वो दिव्य में जाके सुसमाचार सुनाता है। जो विश्वास करते हैं उनके मन को पक्का करता है प्रभु के प्रति स्थिर रहने में, और उन लोगों को समझाता है विश्वास में बने रहो, स्थिर रहो, प्रभु की आज्ञा मानते रहो। प्रभु इन सारी बातों से, इन वचनों से आपको आशीष दे। आए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पवित्र, सामर्थी, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद भेंटों को लेकर आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सुंदर वचनों के माध्यम से हमसे बात की। आज पवित्र वचन के माध्यम से यीशु आपने हमें स्पर्श किया, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे मन को आपने छुआ, हम धन्यवाद देते हैं। हमने सुना प्रभु कि कैसे आपने उस व्यक्ति को जो जन्म ही से लंगड़ा था चंगा किया, क्योंकि उसने अपने मन को आपके वचन पर लगाया और आप पर विश्वास किया। और आप कहते हैं जो आप पर, आपके वचन पर मन लगाएगा वो कल्याण पाएगा, जो आप पर भरोसा रखेगा वह धन्य होगा। आपका दास कहता है विश्वास में बने रहो।
यदि बीते समय से लेकर इस समय तक किसी भी बातों के कारण प्रभु हमारे भीतर विश्वास की घटी आई है तो हम क्षमा मांगते हैं। और आज के वचन से प्रभु हम ढाढ़स बांधते हैं और सारी अविश्वास को दूर करके विश्वास की बढ़ोतरी अपने भीतर करते हैं पिता। हे प्रभु, आपने सूबेदार से कहा था कि मैंने तेरे जैसा विश्वास इस्राएलियों में भी नहीं देखा। पिता, हम अपने विश्वास को आप पर प्रकट करते हैं, आपके सम्मुख लाते हैं कि आज का वचन सचमुच हमारे लिए बड़ी आशीषों की लूट पाने का कारण ठहरा है स्वामी। अब प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर कि जिन प्यारे भाई बहनों ने आज का वचन सुना है और विश्वास से आपकी ओर फिरते हैं, आप उन पर दया करना, अपनी करुणा, अपनी वाचा को उन पर फुलफिल करना स्वामी। एक बार फिर हमारे परिवार पर आपकी सुरक्षा बनी रहे से विनती करते हैं। हमारे देश पर आपकी सुरक्षा बनी रहे विनती करते हैं। हमारे नगर, हमारे स्थान पर प्रभु, आस पड़ोस पर आपकी सुरक्षा बनी रहे प्रार्थना करते हैं। आपका राज्य प्रभु आए इस संसार में, हमारे देश, हमारे नगर, हमारे आसपास के स्थान में प्रभु हम मांगते हैं, विनती करते हैं दयालु पिता कि हमारे घर में पाए जाने वाले अन्न, जल, तेल, कूपी सब पर आपकी आशीषों ने पाए। आपका पवित्र नाम हमारे हृदय में सदा वास करने पाए। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करें। सर्वमान, महिमा, आदर, जलाल पिता को देकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है प्रभु, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगले सब्त के दिन परमेश्वर के एक और पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबको सलामती हो।